वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में बात करूंगा एमटीसीपी स्कॉलरशिप के बारे में जो मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जा रही है। और स्टूडेंट यहाँ पे मलेशिया की बात करें तो ये काफ़ी डेवलप कंट्री है और इसकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है वो 24 से लेकर 36 मंथ है। मीन्स की जो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो यहाँ पे 12 मई 2025 को इसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और 18 जून 2025 इसकी जो है वो लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी स्टूडेंट यहाँ पे तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट अवेलेबल है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इन तमाम कंट्रीज के स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे नीचे पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, इसके तमाम के स्टूडेंट है वो इसके अंदर अप्लाई कर। फर्दर यहाँ पे आपकी एज जो है वो लेस देन 45 ईयर होनी चाहिए। और सीजीपीए की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री के अंदर आपका जीपीए जो है वो थ्री थ्री से अबव होना चाहिए। मीन्स के लेस देन 3 वाले जो है वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। आइलेट्स की बात करें तो 6 बैंड जो है वो रिक्वायर्ड है ओवरऑल इसके अंदर। अगर आपके पास आइलेट्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। और इसका क्या कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सर्टिफिकेट होता है, जो कि मीन्स कि आपकी जो जितनी भी प्रीवियस स्टडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थी। और स्कॉलरशिप की बेनिफिट की बात करें तो आपको इसके अंदर 3500 जो है वो मलेशियन करेंसी की जो अमाउंट है वो आपको दी जाएगी। और इसमें आपको साथ इकॉनमी क्लास का जो है वो रिटर्न टिकट भी जो है वो आपको दिया जाएगा। फर्दर स्टूडेंट यहाँ पे आपको फर्दर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे इसमें स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास मलेशियन जो यूनिवर्सिटी उसका ऑफर लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं स्कॉलरशिप को। मीन्स की तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर आपने अप्लाई करना है, किसी एक से भी आपने ऑफर लेटर लेके इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो अप्लाई करना है। और यहाँ पे ये 4 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ये भी स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो कवर होती हैं। ये कोलालमपुर है, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी है और ये बाकी भी हैं जो इसके अंदर इसके अंडर आती हैं, स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। इसके अलावा आपका ये मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म है, इसको भी आपने यहाँ से डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल करके अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से जो है वो स्टैम्प एंड सिग्नेचर आपको करवाना है। इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसको आपने ओपन करना है। इसको भी स्टूडेंट आपने अपनी जो टीचर है उसका फिल करवा के जो है वो आपने इसके साथ में सबमिट करवाना है। आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ये आप फिल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, कंट्री, एक कोर्स अप्लाई जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ईयर आपने मेंशन करना है ना। मीन्स आपका जो प्रोफेसर है वो कितने अच्छे से आपको जानता है। मीन्स आपके जो 4 ईयर से ऑब्वियसली जानता होगा अगर आपने बैचलर की डिग्री की है। और यहाँ पे आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो यहाँ पे आपकी मेंशन कर देगा कि आपकी स्पीकिंग राइटिंग स्किल कैसी है, टेक्निकल स्किल कैसी है। और ये आपको आपके टीचर ने यहाँ पे फिल कर देनी। नीचे यहाँ पे आपने अपने प्रोफेसर का नाम लिख देना है जिससे आप ये फॉर्म फिल करवाएंगे। डेजिग्नेशन लिखना है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरार है, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ऑफिशियल स्टैम्प जो है वो अपनी लगा देंगे, साथ सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह करके स्टूडेंट आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा देने। फर्दर स्टूडेंट डिटेल आपको मैं आगे बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने एप्लीकेशन गाइडलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तमाम इसकी गाइडलाइन है कि आपने किस तरह जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना है। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्दर यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट जो है वो अपना होना चाहिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए अपनी, जिसके अंदर आपका जीपीए वगैरह तमाम जो है वो मेंशन हो। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। सीवी आपने अपनी बना देनी अपडेटेड। इसके अलावा आपने मेडिकल रिपोर्ट अपनी जो वो फॉर्म मैंने आपको बताया था उसको आपने फिल करके स्टैम्प एंड सिग्नेचर करवा देना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने 2 जो है वो आपने फिलअप करवाने हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। 2 प्रोफेसर से आपने ये बनवाने हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उससे आपने ऑफर लेटर वहाँ से लेना है। फर्दर स्टूडेंट यहाँ पे अगेन मंथली अलाउंसेस और टिकट वगैरह की बात की गई है। और ये एरिया ऑफ स्टडीज़ हैं, इन तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आप जो है वो इस स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसमें एआई भी आती है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमी है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया ये टोटली मेरिट पे होगा। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट और एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। फर्दर यहाँ पे आपकी इंग्लिश की स्किल को आपको जो है वो चेक किया जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप चलते हैं अप्लाई के प्रोसीजर पे, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे स्टूडेंट आपने कंट्री अपना सेलेक्ट कर देना है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। मास्टर लेवल की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, पासपोर्ट नंबर है, ये यहाँ पे मैं डमी पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपने मेंशन कर देना है, पासवर्ड में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपनी जो ईमेल है वो मेंशन कर देनी है, नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी। सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी मेरा एग्ज़िस्ट है, ये मैं कर देता हूँ। स्टूडेंट इस तरह रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि इस ईमेल पे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। मैं वो लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह करके स्टूडेंट आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा जब आप फिल करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन कर देना है। यहाँ पे कंट्री आपका जो है वो अपना सेलेक्टेड होगा ऑलरेडी, मास्टर डिग्री की ये जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। आपने नीचे यहाँ पे एकेडमिक सेशन 2025-26 के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कोर्स यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट कर देना है, जो आपका कोर्स है मेन जिसके लिए आपने अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कर देता हूँ। नीचे यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर देनी है, जिससे भी आपके पास एडमिशन लेटर होगा और आपने यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने पर्सनल डिटेल में आ जाना है। ये सिंपल है, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। नीचे आपका सरनेम है, गिवन नेम है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। स्टूडेंट आपने जो है वो यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे, ऐज आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की खुद एक्सपायरी की डेट आपने यहाँ पे डाल देनी है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे नीचे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। अ, आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो तमाम की डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। कि आपने पोस्टल कोड, अपना कंट्री का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे नीचे आपने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऐड कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाएँगे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ईयर आपने सेलेक्ट कर देना है जिस ईयर में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। यहाँ पे आपने डिग्री का नाम लिख देना है। आपने यहाँ पे डिग्री का कंप्लीट नेम लिख देना है। नीचे यहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री है वो इसको यहाँ पे आपने पीडीएफ फाइल अपनी अटैच करे, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कोई भी फाइल यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। कन्फर्म के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह करके स्टूडेंट आपका जो जितनी भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आपकी ऐड होती जाएगी। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, अदर एक्टिविटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह है, सर्टिफ़िकेशन वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। आपको कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं तो आपने वन बाय वन उसको ऐड कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे आ जाना है हिंदी पे और यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज आपने अपनी एंटर कर देनी है, उर्दू है। इसके अलावा यहाँ पे स्पीकिंग आप इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे एक्सीलेंट कर देंगे और इसको आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी राइटिंग स्किल नॉर्मल है तो आपने गुड कर देना है, अगर बहुत ही ख़राब है तो बेसिक कर देना है, अगर ज़्यादा अच्छी है तो एक्सीलेंट कर देना है। आइल्स अगर आपने किए हुए तो वो आपने स्कोर यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है? और ग्रेड यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इसको आपने सेव लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाना है, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग डेट लिख देनी है, कब का आपने जॉइनिंग की थी और एंडिंग ईयर आपका कौन-सा है, डेज़िग्नेशन कौन-सा था, आप आपकी पोस्ट कौन-सी थी, ऑर्गनाइज़ेशन कौन-सी थी, उसका नाम लिख देना है, एड्रेस आपने लिख देना है, पोस्टल कोड और यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपने ऐड कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आपने फिल कर देना है।
आपने इसके अलावा किसी और कंट्री के अंदर अगर विज़िट किया लास्ट 5 ईयर में तो उसको आपने येस कर देना है और कंट्री का आपने नाम चेक कर देना है, अदरवाइज़ आपने इसको नो कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप किसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन से चैरिटी वाली ऑर्गेनाइज़ेशन से अगर आपका लिंक रहा है तो उसको आपने येस कर देना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नो कर देना है। फर्दर यहाँ पे स्टूडेंट ये बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आपने किसी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या किसी तरह के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा वगैरह लिए किसी फर्म के साथ या कुछ ट्रेनिंग वगैरह की है तो उसकी यहाँ पे आपने डिटेल दे देनी। अगर आपने मिलिट्री वगैरह में सर्व की है तो उसकी आपने डिटेल दे देनी। ये 2 क्वेश्चन है सिंपल से इसको आपने वन बाय वन यहाँ पे फिल अप करना है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे आपकी स्कॉलरशिप जो है वो डिसाइड होगी। यहाँ पे आपने अपना एक किस्म का मोटिवेशन लेटर लिख देना है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्यों इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं और ये किस तरह फ्यूचर में आपका जो है वो काफ़ी हेल्प आउट करेगी। वो आपने लिख देना है। यहाँ पे अपलोड में आ जाएँगे, यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपना अपलोड करना है। फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। सिंपली आपने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पहले चूज़ फाइल करेंगे और फाइल आप यहाँ पे चूज़ करके फिर आपने अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी। ये यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी कि आपकी अटैचमेंट यहाँ पे डिलीट भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना अटैच करना है, सीवी, मेडिकल रिपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, ये स्टूडेंट मस्ट है। ये आपने पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ से ऑफर लेटर लेना है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन भी आ जाना है और यहाँ पे आपने इन दोनों को चेक कर देना है, तीनों को। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे सब प्रीव्यू के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह करके स्टूडेंट आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।